पर हम सभी इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं और इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में हम सभी ने अपना कॉल्स इन एरिया का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। कॉल्स इन एडवांस का जो और कॉल्स इन एरिया का जो कंसेप्ट होता है, इन दोनों को मिला के हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन कई बार बनता है और बेसिकली यही आने वाला है हमारा। चलिए करते हैं कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। कॉल्स इन एडवांस, देखिए कॉल्स इन एडवांस नाम से आपको पता चल पा रहा होगा कि एडवांस का मतलब तो हमारी लोकल सी लैंग्वेज में यही होता है कि किसी भी चीज का पेमेंट पहले ही कर देना। तो शेयर्स वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है कि कोई शेयर होल्डर इफ इफ द शेयर होल्डर if the shareholder is paying is paying his or her call money in advance और इन एडवांस भी बोल सकते हैं या कॉल से पहले। इन एडवांस लिखेंगे यहाँ पर अभी इन एडवांस। अब मैं यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ सो दैट कि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के पैसे अपने शेयर्स के पैसों का कुछ हिस्सा समय से पहले ही दे देते हैं या टाइम से पहले दे देते हैं तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं भाई। तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। यही तो अभी सिंपल सी लैंग्वेज में हमारा यूज होता है कि एडवांस में आप कहीं भी जाते हैं तो पहले आपको एडवांस में पेमेंट करी जाती, सॉरी आप कभी भी एडवांस की पेमेंट करते हैं। शेयर्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। जब भी कभी कोई शेयर होल्डर या उसके पास कोई भी रीजन हो सकते हैं कि उसने शेयर खरीदे हैं और उसके पास पैसे हैं कि वो एक साथ पैसा, सारी कॉल्स का पैसा वो एक साथ दे सकता है, तो उस सिचुएशन में हम शेयर्स की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि इसने सारी कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दिया है, मतलब पहले ही दे दिया है। जैसे हमने, आप लोग ट्यूशंस पढ़ते होंगे, स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो फरवरी की फीस आपकी जानी है, या अभी करंट का एग्जांपल लें तो हमारा सितंबर मंथ चल रहा है, हमने अलोंग विद सितंबर मंथ हमने अक्टूबर की फीस भी सबमिट कर दी। तो ये जो कैटेगरी आई ये कॉल्स इन एडवांस वाली आई। मैंने अक्टूबर की जो फीस थी वो सितंबर के फीस के साथ में ही जोड़ के जमा कर दी, उस कंसेप्ट को बोलते हैं एडवांस। और शेयर्स में ये बन जाता है कॉल्स इन एडवांस। शेयर्स में महीनों के नाम थोड़ी ना लिखेंगे भाई, शेयर्स में तो हम कॉल्स के नाम लिखते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आया, सेकंड कॉल का पैसा एडवांस आया, या किसी पे एरियर हुआ या किसी पे एडवांस आया, इसमें तो ये लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट ये है। मैं डीके गोयल, हमारे पास बुक है और डीके गोयल की बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ। कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चन का जो पिक है मैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही डाल दूंगा, लेकिन डिटेल्स में फिर भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। शिप्रा लिमिटेड है जिन्होंने शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की है, 80,000 शेयर उन्होंने इशू किए हैं और 10 रुपीज ईच पेबल है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ डिटेलिंग्स लिख देता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 रहने वाला है ये। और कौन सी बुक का है ये है हमारी डीके गोयल बुक का है, डीके गोयल। ठीक है ना। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 17 कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की डिटेल्स लिख रहा हूँ और डिटेल्स में क्या लिखना है, डिटेल्स में लिखना है कि कितने कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर्स इशूड। कंपनी ने शेयर्स इशू किए भाई 80,000 शेयर इशू किए हैं, 80,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 रुपीज ईच। एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। आगे क्या बोल रहा है वो, उसने बोला है कि 10 रुपए कुछ ऐसे पे करे जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखा है कि 2 पॉइंट एप्लीकेशन पर हमें कितने जाएंगे, एप्लीकेशन पर हमें मिलेंगे 2.50 रुपीज। ठीक है ना भाई, 2.50 रुपीज हमें एप्लीकेशन पर मिलेंगे और एप्लीकेशन हमारी बन रही है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, ईयर है 2015। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बुक में दी रही होगी। एप्लीकेशन के बाद आता है हमारा अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट भी सेम हमारी 2.5 रुपए की ही दे रखी है और 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है। और ये हमारी कौन सी डेट पर आ रही है? ये आ रही है हमारी 1 जून 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 रुपए आ रहे हैं हमारे फर्स्ट कॉल पर। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पर भी कितना लिख देंगे? 2 रुपीज लिख देंगे। और जी ये आ रही है 1 नवंबर 2015। तो नवंबर का मंथ होता है 11 और ये 15। अब आ रही है फाइनल कॉल। फाइनल है, सॉरी, इसमें बुक में लिखा है हमारी सेकंड कॉल। अब कितना आ रहा है? सेकंड कॉल आ रहा है। सेकंड कॉल आएगा। सेकंड कॉल कौन सी डेट को आ रहा है? 1 फरवरी 2016। तो ये आ जाएगा हमारा 1 फरवरी 2016 को। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स जो अप्लाई किए थे पब्लिक ने उनको मिल भी गए हैं। और शंकर एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर, शंकर होल्डिंग 600 शेयर, पेड द होल अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। शंकर कोई शेयर होल्डर है जिसने क्या कर दिया है? जिसने हमें अलॉटमेंट पर ही सारा पेमेंट कर दिया है। शंकर जिसके पास 600 शेयर हैं, उसने हमें इन दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया है। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर लिख भी सकते हैं हम, कॉल्स इन एडवांस है हमारे पास। क्या है? कॉल्स इन एडवांस है। और कॉल्स इन एडवांस है कितने शेयर्स पे? कॉल्स इन एडवांस है हमारी 600 शेयर्स पर। ठीक है ना, 600 शेयर्स पर कॉल्स इन एडवांस है। अब जब यहां पर भी एडवांस आई है तो इसका पैसा यहां भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एडवांस तो अगले मंथ का दिया जाता है ना। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे इसने इसका एडवांस भी दिया और इसका एडवांस भी दिया। फर्स्ट और सेकंड कॉल का इसने दोनों का एडवांस दिया है, जो कि हम आगे चलकर इन्हीं की डेट के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। चलिए प्रिपेयर करते हैं इसकी जनरल एंट्री। डेट, डेट, particulars, date, particulars, then LF, ledger folio, then debit amount, then credit amount। ठीक है ना, फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन कब हुई है हमारी? 1 अप्रैल 2015। मैंने पहले ही बोला है आप यार अपनी बुक के अकॉर्डिंग डालेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन की एंट्री मैंने सिखाई थी। एप्लीकेशन की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई क्वेश्चन में तो शेयर ही लिखा है तो हमें सिंपली शेयर ही लिखना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आपको एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो चुकी है। कितने रुपए से रिसीव हुई है? हमने 80,000 शेयर्स को इशू किया, 80,000 शेयर्स को इशू किया और 2.5 रुपए वाले किया। अब देखो बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ वीक बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको पॉइंट में टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? आप 8 की मल्टीप्लाई 25 से क्यों नहीं कर देते? 8 की मल्टीप्लाई आप 25 से कर दो, याद हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है ना, ये 2 लाख ही आएगा आपका। और जब ये 2 लाख आ जाएगा, इसके यहाँ लिख देंगे हम इसको 2 लाख रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 2 लाख रुपए आ गया है हमारा। नेक्स्ट, अब इसके बाद बनाएंगे हम अलॉटमेंट की एंट्री। ये हमारा 2 लाख बन गया, मैंने पहली एंट्री बना दी है। अब हम बनाएंगे इसी को दोबारा से सेम डेट पर। इसकी सेकंड एंट्री बनती है जिसमें हम ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल करते हैं। तो चलिए एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखते हैं बीइंग द अमाउंट ऑफ, being the amount of share application, share application transfer to share capital, transfer to share capital। सेम अमाउंट से एंट्री आएगी। कितने से? 2 लाख रुपीज से ही हमें यहाँ पर एंट्री डालनी है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ तक सिंपल ही हमारा चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट की। तो चलिए अलॉटमेंट कौन सी डेट की है, 1/6/15 की एंट्री है। एंट्री बनती है बेटा, ड्यू में तो कोई चेंज नहीं होता है ना, पेमेंट के वक्त पे होता है। अभी तो हम सिंपली बिल बना के भेज रहे हैं। जब हमने किसी को बिल बना के भेजा है तो उसने हमें ये नहीं बताया कि मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, मैं आपका पैसा रोक रहा हूँ, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है। हमने तो जस्ट सिंपली बिल बना के भेजा है, हम भेज रहे हैं शेयर होल्डर के पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने तो सिंपली बनाई है एंट्री, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री मैंने बनाई। मैं यहाँ लिख दूंगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। देखो जो ये बिल वाली बात है ये आपको सिर्फ समझनी है। अगर कोई आपसे लॉजिक पूछता है तो आपको लॉजिक इसका अपनी बुकिश लैंग्वेज में बताना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपको एक ये ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले हम बिल बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास पेमेंट की डिटेल्स आती हैं। क्या करना है, 80,000 इंटू, अगेन वही करना है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2.50, so it will become what, it will become 2 lakh rupees again it will become 2 lakh rupees. Now come to next entry. Now please pay attention on this entry because this entry will be new for you. So first of all we are going to receive the payment, bank account debit, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। इसके बाद करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा आ रहा है ना भाई, तो सिंपल लिखेंगे पहले टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले तो सिंपल ही लिखते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डालते हैं टू शेयर, सॉरी एडवांस आ रहा है ना, दोनों कॉल्स का एडवांस आ रहा है, तो अलॉटमेंट का तो हमें मिल ही रहा है, तो अलॉटमेंट का कोई रोल नहीं है। इन दो कॉल को हम कॉल्स इन एडवांस में लिख लेंगे। अलग अलग लिखने से अच्छा एक बार ही लिख दो, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मैंने लिख दिया है। और ये ध्यान रखना है कि अब जो पैसा एडवांस पे आ रहा है वो इस पे नहीं आएगा, एडवांस पे जो आएगा वो आएगा 600 शेयर्स पर। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 600 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, 5 से कर दी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, ये हो गया हमारा 3000 रुपीज, हमारा ये हो गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक 3000 रुपीज मेरे पास एडवांस में आ चुके हैं। अभी मुझे अलॉटमेंट पर कितने मिलने थे, अलॉटमेंट पर मुझे मिलने चाहिए थे 2 लाख रुपए, जिसमें से 3,00,000 रुपए मेरे पास एडवांस में है। तो टोटल कितने आए मेरे पास, टोटल आए मेरे पास 2,03,000 रुपए। भाई जब मैंने उसको बिल बना के भेजा है शेयर होल्डर के पास, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, उसने बिल को देखकर देखा कि भाई 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की मनी एडवांस में दे दी। जिसके पास 600 शेयर है भाई, उसके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा उसने पहले ही दे दिया। तो यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। और यहाँ पर एंट्री क्या लिखेंगे, सॉरी नरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव या बीइंग अलॉटमेंट रिसीव एंड calls in advance on, calls in advance on 600 shares, 600 shares। ठीक है भाई, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है अपनी, नेक्स्ट एंट्री हम कर लेंगे यहाँ पर। कौन सी डेट को एंट्री डाली है ये हमने, ये एंट्री भी सेम डेट को रहने वाली है। इसको अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट की हमारी, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास हो जाएगी हमारी, ये हमारी 1 नवंबर 2015 की एंट्री है ये। और फर्स्ट कॉल को पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू में तो कोई चेंज नहीं आता ना, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ ऐसे ही लिख देते ना भाई, सिंपल से क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। भाई सिंपल सी लैंग्वेज में पहले बिल बना के भेजना है ना शेयर होल्डर को, बिल बना के भेज दो। 80,000 शेयर्स का बिल बना के भेजो, इनको बोलो 80,000 का बिल है आपका, 80,000 शेयर्स का, और अब आपको पैसे देने हैं भाई फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, तो दे दो भाई। 8 2 जा 16 होते हैं, हाँ जी सर 16 होते हैं, तो 1,60,000 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पर देने चाहिए। अब शेयर होल्डर के पास जब मैंने बिल बना के भेज दिया है, तो अब शेयर होल्डर भाई आए हैं मेरे पास मुझे पेमेंट देने। जब मुझे पेमेंट मिलती है तो मैं बैंक को डेबिट करता हूं, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो क्योंकि मुझे कॉल्स इन एडवांस मैंने इससे पहले क्रेडिट में लिखी थी, तो मुझे इसका इफेक्ट भी तो खत्म करना पड़ेगा।
इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा से क्या मतलब है, जैसे मैंने अपने स्कूल की फीस सितंबर की तो मैंने दे दी, अब मैंने उसके साथ अक्टूबर की भी दे रखी है, प्लस अक्टूबर की भी दे रखी है, लेकिन जब अक्टूबर का मंथ आएगा तो मुझे भाई इसको काटना भी तो पड़ेगा कि अब मुझे अक्टूबर की फीस नहीं देनी क्योंकि मैं एडवांस में दे चुका हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें इफेक्ट खत्म करना पड़ता है, और इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एंट्री हमने क्रेडिट में डाली है उसी एंट्री को डेबिट में डाल देंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना है इस एंट्री को भी। भाई 600 शेयर पे एडवांस था, तो फर्स्ट कॉल पर कितनी, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी मेरी, फर्स्ट कॉल थी मेरी सर 2 रुपए की, और 600 रुपए पे एडवांस है, तो 600 सॉरी 600 शेयर्स पे एडवांस है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो 600 की गुणा अगर आप 2 से कर दोगे तो इट विल बिकम 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। तो यहाँ पर तो ये 1,60,000 चल ही रहा है। 1,60,000 में से देखो मैं माइनस भी करके दिखा रहा हूँ, 1,60,000 में से 1,200 रुपए मुझे पहले ही मिल चुके हैं, अब मुझे कितने रुपए मिलेंगे भाई, मुझे ये बताओ, अब मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए, 158,800 रुपीज मुझे अब मिलेंगे, 1,58,800 रुपए मुझे मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने माइनस भी करके दिखा दिया आपको। यहां लिखेंगे बीइंग 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 फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ये लिख दी नरेशन। नेक्स्ट एंट्री डाल दो भाई से, अब सेकंड कॉल कौन सी डेट की है, सेकंड कॉल है मेरी 1 फरवरी 2016 की। देखो पहला वाला अमाउंट एडजस्ट कर चुका हूँ, अब दूसरी वाली कॉल का करना है, तो दूसरी कॉल का लिखेंगे हम 1 फरवरी 16। पहले तो ड्यू ही करते हैं ना, बिल बना के भेजने वाला, जैसे मैंने समझाया था। तो यहाँ लिखेंगे शेयर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज देखो बेटा, जब ड्यू की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80,000 की नंबर ऑफ टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाई अमाउंट कॉल्ड अपॉन सेकंड कॉल। तो 3 रुपए मंगाए हैं सेकंड कॉल पे, तो अब टोटल रुपए कितने मंगाए होंगे, 2,40,000 रुपए मंगाए हैं सर अब की बार। तो इन्होंने अब की बार ज्यादा क्यों आया भाई, पहले 2 थे अब की बार 3 रुपए मंगा रहे हैं इसलिए ज्यादा आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग बीइंग फर्स्ट सॉरी सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल को मैंने ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, अब सेम डेट कोई होगी, क्या बनाएंगे, जब हमारे पास पैसा आता है कंपनी के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था इफेक्ट कैंसिल करना है एडजस्ट करना है, तो यहाँ क्रेडिट की थी यहाँ डेबिट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सॉरी सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा, सेकंड कॉल तो मेरी सर 2,40,000 की आनी थी, और मुझे एडवांस में कैसे लिखना होगा, 600 शेयर पे एडवांस आया, सेकंड कॉल का आया, और सेकंड कॉल है सर 3 रुपीज की, तो 600 इंटू 3, सो इट विल बिकम 1,800 रुपीज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो सेम प्रोसीजर अपनाना है, 2,40,000 में से आपको एडवांस में मिल चुके हैं 1,800 रुपए, तो अब आपको कितने लेने होंगे अपने शेयर होल्डर से, अब आपको चाहिए उससे 2,38,200 रुपए, 2,38,200 रुपए। भाई जो पैसे शेयर होल्डर दे चुका है वो बार बार तो नहीं देगा ना, वो तो अपने एडजस्ट करेगा। जैसे आपका मैंने एग्जांपल दिया, फीस आपने स्कूल की दे दी है, आपने सितंबर के साथ अक्टूबर की भी दे दी, तो जब अक्टूबर का मंथ आएगा तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि लाओ जी मैं दोबारा से पे करूं, ऐसा नहीं होता, एडजस्ट करना होता है। ऐसे ही शेयर होल्डर भी अपना कुछ पैसा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये हिंदी में थ्योरी लिखनी जरूरी रहती है ताकि जब एग्जाम टाइम आए तो हम एकदम से चीजों को इंग्लिश में भी समझ जाए और हिंदी में भी समझ जाए भाई। तो आज हमारा कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एरिया, तीनों का एक ही फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। DK गोयल की ही बुक रहने वाली है। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।